जय श्री सीताराम। 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में विस्तार से मैं एक एक करके हमेशा की तरह आराम से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहों के गोचर की गणनाएं की जाती है, और यदि सार्वजनिक तौर पर यदि वो की जाती है तो वो चंद्र कुंडली से की जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही हैं तो निसंदेह आपकी पर्सनल कुंडली, आपकी लग्न कुंडली, आपकी दशाएं, ये सब तो नहीं है, है ना? अब ये नहीं है तो ये सार्वजनिक स्तर पर होगी। ये बहुत सारे लाखों लोगों के ऊपर निर्भर होगी। हाँ, आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए राशिफल है, ये बहुत सारे लोगों के लिए राशिफल है। तो इस राशिफल को आप सार्वजनिक माने और सामान्य स्तर पर माने, एक बात यह है। अगली बात यह है कि सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर तो आप मानिए, लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सही है कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं बिल्कुल यदि केवल गोचरों पर देखा जाए तो बहुत सटीक बैठती है। तो आपकी राशि, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर, ग्रहों के गोचरों के आधार पर आपके लिए ये जो सप्ताह है, हाँ, ये कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूं। ठीक है? ये सब बातें मैं इसलिए कहता हूँ, कोई नॉर्मली ऐसी बातें बहुत कम लोग करते हैं। जो वही लोग ये सब बातें करते हैं या कहते हैं या बताते हैं जो ये चाहते हैं कि आप तक सच्चाई पहुंचे और आपको सही नजरिया हो। मतलब मैं बोलूं मेरे राशिफल सबसे सटीक हैं, बाबा ऐसा नहीं बोला जा सकता। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से, जिनके आधार पर और जिनको एनालिसिस करने के बाद ये बताया जाता है कि आपके लिए कितना सटीक ये होगा। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर हम ये समझते हैं और मैं आपको समझाता हूँ, प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा। चलिए, सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे और मेष राशि के लिए कहूंगा कि लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। आपका लाभ हो, आपकी आय में और ज्यादा बढ़ोतरी हो, आपके इनकम में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। आप यदि बिजनेस करते हैं, है ना, तो बिजनेस में भी आपको अच्छा लाभ मिले, आप अच्छे नए क्लाइंट कस्टमर्स आपके बने, हाँ, प्रोफेशन में नए क्लाइंट्स आपके बने, ऐसा होने की संभावना है। साथ ही साथ एक बात ये भी है पूरी तरह से सही कि आप नौकरी में भी यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो हो सकता है इस सप्ताह आपका प्रमोशन ना हो सकता है एग्जैक्टली इस सप्ताह आपका इंक्रीमेंट ना हो, लेकिन हो जाएगा, उस वक्त हो जाएगा, या हो रहा है, या उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ऐसा आपके बॉस, आपके हायर अथॉरिटी आपसे कहे, तो ऐसी स्थितियां, ऐसे हालात हो सकते हैं। या आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं प्रमोशन के लिए, मैं कुछ बोलूं इंक्रीमेंट के लिए, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा आज समय है, बहुत अच्छा वक्त है। हाँ, तो एक बात तो ये बहुत अच्छी हो गई। दूसरी बात कि नए दोस्त मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे। नए दोस्त मिलने और बनने से एक बात ये जरूर है कि आ, आ, आप और ज्यादा उत्साहित महसूस करेंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखें, एक बात मैं आपको बताता हूं कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी दिखते हैं। नहीं एग्जैक्टली विवाह तय हो तो कम से कम विवाह के लिए आप रिश्ता देखना शुरू कर दें, और या तो रिश्ता देखते देखते कहीं फिक्स हो जाए, तय हो जाए। ऐसे हालात, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए, आपके साथ यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अगली बात कि प्रेम प्रसंग भी
बन सकता है। प्रेम प्रसंग बनने के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण के योग भी हैं। अब आप कहीं दूसरी जगह पर जा करके, या तो यात्राओं के योग भी है और स्थानांतरण के योग भी हैं। अब स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल होना। आप यदि कहीं एक जगह पर हैं, पढ़ाई करते हैं और आप सोच रहे हैं कि कहीं और जाकर के पढ़ाई करना है, कहीं और बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, वहां जाकर के पढ़ाई करूंगा या करूंगी, तो वैसे योग वैसे हालात दिखते हैं। या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कहीं और ट्रांसफर चाहते हैं, तो वो हो सकता है। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को नया एक्सपांड करना चाहते हैं, नई जगह पर खोलना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां मुझे आपके साथ जरूर से बनती हुई नजर आती है। और मैं ये आपके लिए यहाँ पर कह सकता हूं कि आप यात्राएं करें, आप स्थानांतरित हों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ का होगा। देखिए, यात्राएं भाई किसी न किसी उद्देश्य से यात्रा करते हैं। हो सकता है हम सोचते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाने कहीं बाहर जाना है, दूर जाना है। हो सकता है नौकरी इंटरव्यू देने जाना है। हो सकता है एग्जाम देने कहीं दूर जाना है। बिजनेस की डील फाइनल करने कहीं दूर जाना है। किसी भी प्रकार से कुछ भी आप यदि दूर जाने का सोच रहे हैं, तो मैं आपसे इतना कह दूं, इतना आपको बता दूं कि ये दूर जाना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और आपको लाभ करवाने वाला होगा। जी हाँ, निस्संदेह। तो यदि ऐसे योग है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। ये वक्त और मेष राशि के लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। पहले की जो भी कहीं तंग हो रहे थे आप, कहीं परेशान हो रहे थे, तो वो परेशानियां भी मुझे आपकी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात मैं वृषभ राशि के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। शुभ समाचार मिलने वाला है। शुभ समाचार मिलेगा आपको, जो है वो आप जो चाहते हैं। हाँ, आप देखिए, शुभ समाचार का मतलब क्या होता है भाई? सीधी सी बात है ना, आप कुछ चाहते होंगे लंबे वक्त से। आप संतान प्राप्ति के इच्छुक होंगे, आप नौकरी के इच्छुक होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे अंक आ जाए उस रिजल्ट के इच्छुक होंगे। आप किसी और चीज में कोई भी किसी प्रकार का छोटा या बड़ा जो कि आपको खुश कर दे, ऐसे कोई समाचार के इच्छुक होंगे, लायक होंगे, उसके लिए लंबे वक्त से मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर क्या, तो वो आपको अब मिल जाए, वो समाचार आपको मिल जाए। और यदि वो समाचार आपको मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपकी प्रतिष्ठा, आपका लाभ, आपकी सफलता, आपकी उन्नति मुझे यहाँ पर बनती हुई होती हुई नजर आती है। एक बात यह है, महत्वपूर्ण और ज्यादा बातें, हालांकि ये इस बात को मैं बोल दिया हूं, लेकिन फिर और एक बार दोहराना चाहूंगा कि ये और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और बहुत ज्यादा फोकस्ड मुझे ये वक्त आपके लिए इस विषय में दिखता है कि यश में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि आपके साथ हो। हाँ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। तो सीधा सा मतलब इसका यह है कि आपको सफलताएं मिल रही हैं। भाई, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में जब आपको सफलता मिलेगी तभी आपके यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ, नहीं तो कैसे होगी, है ना? तो मैं यहाँ पर आपकी सफलताएं देखता हूँ और आपको आगे बढ़ते हुए देखता हूँ। मेंटली आप खुश रहेंगे। साथ ही साथ इस समय लिया गया जो भी आपका निर्णय है, वो निर्णय आपके लिए फायदे का होगा। हाँ, तो मेरा तो आपसे यहाँ पर कहना ये बनता है, यदि आपकी राशि वृषभ है तो, कि आप नया सोचिए, नया प्लान कीजिए, नए निर्णय लीजिए। हाँ, ये आपका लिया गया निर्णय आपको बहुत ज़्यादा लाभ करवाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये निर्णय आगे चल के, इस समय हो सकता है कि आपको अचानक लाभ न दिखे, लेकिन आगे चल के आप आज जो प्लानिंग कर रहे हैं, आज जो आप निर्णय ले रहे हैं, आज जो आप सोच रहे हैं, आज जो योजना बना रहे हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं आपको इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो ये वक्त ना योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है, आप करते क्या है। आप पढ़ाई करते होंगे, आप बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय करते होंगे, आप समाज सेवी होंगे, आप गृहिणी होंगे, आप जो भी योजनाएं बनाइए, प्लानिंग कीजिए। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए किसी भी विषय में, जो विषय आपको पसंद है या जो विषय आपको समझ में आ रहा है या जिसमें आप करना चाहते हैं। फ्यूचर प्लानिंग यदि आप करते हैं तो आपके यश में, मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आने वाले वक्त में आज की गई प्लानिंग जरूर से आपका साथ देगी। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल यही बात निकली कि वृषभ राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और बहुत आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है,
चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि आ, आप यदि कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, हाँ, यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो शेयर मार्केट हो सकता है, वो भूमि का निवेश हो सकता है, वो मकान का निवेश हो सकता है ना, सोने में निवेश, किसी भी प्रकार का, अपने बिजनेस में कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई यदि आप निवेश करते हैं तो उस निवेश का आपको लाभ जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो ये वक्त क्या हुआ मिथुन राशि के लिए, यह वक्त निवेश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हुआ। हाँ, निवेश को और आगे बढ़ाने वाला, निवेश से और अच्छा रिटर्न करवाने वाला ये वक्त हुआ। एक बात तो ये है। अच्छा, अगली बात ये कि प्रेम प्रसंग आपका यहाँ पर बन सकता है। प्रेम प्रसंग के साथ साथ हो सकता है नए दोस्त या नए मित्र से मिलना हो, नए मित्र आपको मिले। इसी के साथ साथ एक बात ये भी हो सकती है कि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो जाए, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो मैं मिथुन राशि के लिए ये कहूंगा कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं और यदि अभी तक आपने विवाह के लिए कोई प्रयास नहीं किया है तो ये वक्त, ये सप्ताह बहुत अच्छा है शुरुआत के लिए। यदि आप ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप प्रयास करिए। मित्र या रिश्तेदार, नए रिश्तेदार बनने के लिए हो गया। अच्छा, एक और बात, यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में आप सोच रहे हैं कोई इन्वेस्टर मिले, हाँ, कोई निवेश करने वाला मिले, या कोई पार्टनर मिल जाए, है ना, या कोई पैसा लगा दे, ऐसा कोई मिल जाए, तो ऐसे भी योग दिखते हैं। आपको किसी चीज की यदि जरूरत है ना, तो जरूरत यहाँ पर मुझे आपकी फुलफिल होती हुई नजर आती है, मतलब कोई आपकी जरूरत को पूरा कर दे। हाँ, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात मिथुन राशि के लिए मुझे यहाँ पर दिखती है। देखिए, हम सभी को जरूरत होती है, हर किसी की, हर समय पर, हर कभी ना कभी जरूरत हमें पड़ जाती है। और ये वक्त आपको किसी न किसी तरह से सहयोग दिलवाएगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी बात, यात्राओं के योग हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, आपको यात्राएं आपको बड़ी सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि मिथुन राशि के लिए भी ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। और बड़ी खुशी होती है जब लगातार राशियों के लिए जब मैं अच्छा अच्छा कहता रहता हूँ। मेष राशि के लिए भी ओवरऑल मैंने अच्छा कहा है, वृषभ राशि के लिए भी अच्छा कहा है, और मिथुन राशि के लिए भी मैं अच्छा ही कह रहा हूँ। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल फायदा उठाइए, मेहनत करिए, सफल बनिए। ठीक है, चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, शुभ कार्य या मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग आपके घर या परिवार में हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई नजर आई है। और शुभ कार्य मांगलिक प्रसंग होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि पारिवारिक तौर पर रिश्ते जो है और ज्यादा मजबूत होंगे। हाँ, पारिवारिक स्थितियां और ज्यादा मजबूत होंगी, पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकता है, मिलना जुलना हो सकता है। तो कर्क राशि के लिए एक अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब शुभ कार्य होते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, उत्साहित होता है। हाँ, तो मन उत्साहित हो सकता है क्या है, होगा ही होगा, ऐसे मुझे योग दिखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावे यदि हम बात करें तो धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी और धार्मिक प्रसंग आप करवाएंगे भी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने मैंने ये पाया है कि आजकल अब नई नई डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं। मैं डिस्कवरी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके बारे में मैं अगले किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन उसमें नाग देवता के बारे में, भिलट देवता के बारे में बताया जा रहा था कि पूरे विश्व में ऐसी मान्यता है कि वो होते हैं। और पाताल लोक का जिक्र हो रहा था। वो भारत के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। और उन्होंने भारत पे ही सिर्फ रिसर्च नहीं, भारत पे तो 100 में से केवल 10% रिसर्च उन्होंने किया होगा, 90% रिसर्च उनका बाहर का है। तो उन लोगों ने जो है बताया कि हाँ, पाताल लोक के निवासी होते हैं। और खासतौर पर नाग देवता या देवताओं से नीचे की श्रेणी और मनुष्यों से ऊपर की एक श्रेणी होती है, नाग श्रेणी, जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है नाग कन्या कहते हैं ना,
तो और दूसरा नाम क्यों नहीं लेते, नाग नाम क्यों लेते हैं? तो मेरा कहने का मतलब मेरा ये है, मैं नाग देवता पर क्यों चला गया, क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट्री अभी कल ही देखी थी। तो मुझे उससे समझ में आया कि अब धीरे धीरे हमारे जो धर्म जो कह रहा था, हमारे शास्त्र जो कह रहे थे, उन बातों पर अब जो मॉडर्न साइंस है वो भी यकीन कर रहा है, मॉडर्न साइंस को भी धीरे धीरे वो बातें पता चल रही हैं। तो यदि हम धर्म के प्रति रुचि लेते हैं, धर्म में हमारा विश्वास होता है, तो हम और ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा इफेक्टिवली हम आगे बढ़ पाते हैं, और फिर हमारा नज़रिया सही होता है चीज़ों को लेकर के। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खर्च आपका ज़्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है, रिस्की निवेश नहीं करना है। अब देखिए भाई, मांगलिक प्रसंग मांगलिक कार्य होगा और हम भारतीय ठहरे तो खर्च तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अब मांगलिक कार्य में खर्च हो जाए वो एक अलग विषय है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में निवेश कर दूंगा, आप सोच रहे हैं मेरा बिजनेस चलता है उसमें मैं निवेश कर दूंगा, आप सोच रहे हैं कि कहीं और कुछ चीज़ महंगी वस्तु खरीदना है, तो इसके लिए ये समय आपके लिए, कर्क राशि के लिए नहीं है, या आपको नुकसान करवा सकता है। ठीक है, चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, यात्राएं आपकी हों और यात्राएं सुखद हों। सिंह राशि के लिए कह रहा हूं कि यात्राएं सुखद हों, कुछ ना कुछ दिलवाने वाली हों, किसी न किसी उद्देश्य से यात्राएं आप करें, और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं करें उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, उद्देश्य कई बार अलग अलग होते हैं। हाँ, आपका उद्देश्य होगा कि आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से कहीं जा रहे हैं, पढ़ने लिखने के दृष्टिकोण से जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य होगा आप इंजॉय करने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य होगा मानसिक शांति पाने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य होगा आप नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो सिंह राशि के लिए बस ये बात मैं कहूंगा कि जो भी उद्देश्य होगा, जिस भी उद्देश्य पर आप चल रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति मुझे यहाँ पर दिखती है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत किए बिना क्या होगा, लेकिन लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का आपको लाभ भी मिलेगा, उस मेहनत का आपको प्रतिफल भी मिलेगा, ऐसा भी मुझे कन्या राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात कन्या राशि के लिए, माफी चाहूंगा सिंह राशि के लिए, दूसरी बात सिंह राशि के लिए एक चीज और ये भी कहूंगा मैं कि नए दोस्त बन सकते हैं, आपके मेहमानों का आगमन हो सकता है, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है आपके घर या परिवार में। तो ऐसी स्थितियां भी मुझे दिखती है। हाँ, तो नए लोगों से मिलना जुलना इस समय आपका हो, ये हो सकता है। अच्छा, आप यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी एक बात है कि यदि आपकी संतान है और संतान के पक्ष में आप कोई सुख चाहते हैं, संतान के पक्ष में आप कोई खुशखबर चाहते हैं, तो वो भी आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मैं सिंह राशि की, बार बार मेरे मुंह में कन्या आ रहा है, कन्या राशि की बात अभी करेंगे। हाल फिलहाल में हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं, और सिंह राशि के लिए मैं कहूंगा कि आपकी पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, और खास तौर पर आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में कुछ आपको खुशखबर मिले, या संतान के पक्ष में आपको कुछ जानने को मिले, उस दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, चलिए सिंह राशि की बात, अब फाइनली कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के बारे में मैं ये कहूंगा कि आप यदि कहीं दूर व्हीकल चला करके जा रहे हैं, आप यदि कहीं कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं वाहन चला करके, तो मेरा कहना आपसे यहां पर यह बनता है कि वाहन से कष्ट हो सकता है, वाहन से कष्ट के योग आप मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, पहली बात। दूसरी बात कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। तीसरी बात ये कि लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप टाल सकते हैं, है ना, आपको बहुत दूर कहीं जाना है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, कहीं बहुत दूर यदि आपको जाना है, तो बिल्कुल आपको ऐसी यात्राएं टालनी चाहिए। ये मेरा कहना है। यातायात से नुकसान या फिर वाहन से नुकसान के योग मुझे यहाँ पर आपके साथ आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक बात ये,
दूसरी बात, एक ये बात मैं जरूर कहूंगा कि धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप इवन पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो भी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। अच्छा, व्यवसाय करते हैं तो आपको कोई नए क्लाइंट्स या नए कस्टमर्स यहाँ पर मिले और आपका व्यवसाय और ज्यादा तेजी से बढ़े। आप यदि कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको, जैसे फ्रीलांसिंग का काम हुआ जिसमें कभी कभी आप काम कर रहे हैं, पैसे आपको मिल जाते हैं, ये सप्ताह जो है ये आपको एज अ फ्रीलांसिंग धन अर्जन, पैसे कमाने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। कन्या राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुखद रहेगा। आर्थिक आपको लाभ करवाने वाला ये वक्त रहेगा और आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा, है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से। अच्छा, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, फिजिकली हेल्थ का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। हाँ, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियों को ये वक्त और ज्यादा मजबूत करेगा। पारिवारिक प्रेम को, पारिवारिक सौहार्द को और ज्यादा मजबूत करके ये समय जो है वो आपको और ज्यादा उन्नति देगा, सफलता देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए कैसा ये समय है? तो कन्या राशि के लिए समय मिला जुला है ना। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। जो जहां पर ध्यान रखना है निसंदेह वहां पर ध्यान रखिए, और जो चीजें मैंने अच्छी कही हैं ऑब्वियसली वो चीजें होंगी, तो उस पर अपनी और ज्यादा मेहनत करिए, उस पर अपना और ज्यादा ध्यान आकर्षित करिए, उस पर और ज्यादा अपना ध्यान लगाइए और उस पर केंद्रित करके उसमें आप सफलता के लिए आगे बढ़िए। सॉरी, माफी चाहूंगा। चलिए, तो ये कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। आज जो भी कार्य रुके हुए थे आपके लंबे वक्त से, कोई कार्य यदि आपके रुके हुए थे, कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, तो रुके हुए कार्य, वो जो कार्य नहीं हो पा रहे थे वो कार्य यहाँ पर मुझे आपके कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं। जो भी रुकावटें आपकी आ रही थी, रुकावटों में भी मुझे कमी आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। रुकावटों में कमी होगी, कार्य आपके समय पर हो जाएंगे, कार्य में सफलता आपको मिलेगी, ये एक बात है। अगली बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपको लाभ करवाएगा। मतलब आप जो नौकरी करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, आप जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहां पर आपको अच्छा खासा लाभ मिले, अच्छा खासा मुनाफा मिले। हाँ, या इंसेंटिव मिल सकता है, नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, बिजनेस में आपको हाइक मिल सकता है, प्रोफेशन में आपको हाइक मिल सकता है। मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, स्पेशली पैसे के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि के लिए ये समय मुझे बहुत अच्छा और बहुत शानदार बनता हुआ नजर आता है। वाहन खरीद सकते हैं, या फिर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। वाहन खरीदना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। और तुला राशि के लिए ये समय लाभ करवाने वाला है, खासतौर पर आर्थिक लाभ ज्यादा दिखता है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक साथ के दृष्टिकोण से, पारिवारिक प्रेम के दृष्टिकोण से, पारिवारिक सौहार्द के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा है आपका, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। तुला राशि के लिए केवल एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, फिजिकल हेल्थ का ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ या डावाडोल हो सकता है। ठीक है, चलिए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए भी एक बात तो मैं दोहराऊंगा जो तुला राशि के लिए कही, वो ये कि स्वास्थ्य से लेकर के चिंताएं मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। हाँ, मैं आपसे ये बात जरूर कह सकता हूं कि केवल एक शारीरिक स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर इस सप्ताह बहुत अच्छी और बहुत बेहतर होने वाली, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य पर सारी चीजें डिपेंड होने वाली हैं। जैसे मैं कहूंगा आपसे कि ये वक्त आपको ज्यादा कस्टमर्स दिलवाएगा, आपके बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, लेकिन शारीरिक तौर पर यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको कस्टमर दिखेंगे भी तो भी आप उन्हें ले नहीं पाएंगे। एक आज ऐसा ही कंसल्टेशन मैंने दिया,
उसमें उन्होंने यही व्यथा अपनी बताई कि सर ये जो पीरियड मेरा रहा, इसमें लोग तो मेरे पास बहुत आए या मुझे अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिली कि मैं जाता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब था। हाँ, तो भाग्य ने वो चीज़ें दी भाई, सामने जैसे सामने थाली रखी हुई है तो मेरे भाग्य में तो भोजन है, लेकिन अब मेरा पेट खराब हो गया, तो अब वो भोजन मैं करूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, है ना। तो ये वाला विषय कहीं ना कहीं आपके साथ आ सकता है। तो फिजिकल स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपको उन्नति करवाने वाला है। आपके प्रतिष्ठा के मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये उन्नति करवाने वाला है। पढ़ाई लिखाई, यदि आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, या रिजल्ट देने जा रहे हैं, तो वहां से आपको लाभ मिलने वाला है। पारिवारिक तौर पर कहीं आपकी मतभेद या आर्गुमेंट चल रहे थे, तो वो यहाँ पर आपके खत्म होने वाले हैं। हाँ, तो मैं वृश्चिक राशि के लिए ये जरूर कहूंगा कि वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, और आप केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लेंगे तो बहुत उन्नति के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि वाहन संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। आप कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं व्हीकल चला करके दूर जा रहे हैं, लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, ये उसके लिए वक्त अच्छा नहीं है। यातायात के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा नहीं है। यातायात की समस्याओं को ये पैदा कर सकता है ये समय। अच्छा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, भाई उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। निवेश के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपसे यहाँ पर कि कहीं दूर जाकर के या घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आपको इस सप्ताह नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, अपने अपने कार्य अपने घर में हैं, आप अपने ऑफिस में रेगुलर अपने दुकान पर जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको उन्नति ही करवाएगा। चलिए, नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नए रिश्तेदार आपके बन सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर होगा। और नए दोस्त नए रिश्तेदार बनेंगे तो आपको एक मन में उत्साह रहेगा और मेंटली सहयोग भी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो धनु राशि की बात थी। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना कुछ नया कार्य आप करें, नया सोचूं, नया करूं, है ना, नया प्लान करूं, ऐसा आपके मन में जो है वो आएगा और आप करना भी चाहेंगे, और आप यदि करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। मैं ये बात आपको कह दूं, आप बिल्कुल नया करिए, नया सोचिए, बिल्कुल आगे बढ़िए, आपकी सफलता के योग मुझे निस्संदेह आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक बात। अगली बात कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें निवेश के योग भी है। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, उसमें निवेश के योग भी है। बिजनेस करते हैं, उसमें रिस्की निवेश करना चाहते हैं, तो उसके योग भी हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यदि मैं कहूँ, आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी है। और आर्थिक दृष्टिकोण से और मकर राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा, बहुत शानदार जाने वाला है। आर्थिक स्थितियों को ये समय और ज्यादा मजबूत करने वाला है। हाँ, तो मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है मकर राशि के लिए कि मेहनत करिए। देखिए, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो हर किसी को करना भी पड़ता है, लेकिन मेहनत आप करेंगे तो आपको जरूर से सफलताएं भी जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो मेहनत करिए, सफल बनिए। केवल इस सप्ताह का केवल इतना सा आसान सा मंत्र आपके लिए, मकर राशि के लिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना शारीरिक तौर पर जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दे दीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजिकल हेल्थ का आपने ध्यान दे दिया तो आपका जो निवेश, आप कहीं निवेश करते हैं, पैसा कहीं लगाते हैं, वो आपको फायदा होगा। बिजनेस में नया निवेश करते हैं, बिजनेस में उस निवेश का भी फायदा होगा और बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। आप जो है वो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा, उसमें भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं कुंभ राशि के लिए तो ओवरऑल यही कह रहा हूं कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदा करवाने वाला है। और इस वक्त का आप बस स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, अन्यथा आपके लिए ये समय बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े फायदे लेकर के आया है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। आप यदि कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट आपका आ रहा है तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, आप चिंता न करें। ठीक है, चलिए, अब कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। और मीन राशि के लिए कहूंगा कि परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी।
ये वक्त हार्ड वर्क आपसे ज्यादा लेगा, मेहनत ज्यादा लेगा, लेकिन मेहनत यदि आप ज्यादा करते हैं, परिश्रम यदि आप ज्यादा करते हैं, तो निसंदेह आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो इस सप्ताह तो पूरा भर मेहनत करना पड़ेगी, आगे आने वाले वक्त में वो मिलेगा जिसके लिए आपने इस सप्ताह मेहनत की है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस सप्ताह आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, इस सप्ताह आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इस सप्ताह की मेहनत का आगे मिलेगा। तो इस सप्ताह मेहनत आपको करना भी चाहिए। यही सप्ताह तो सब कुछ नहीं है ना, यही साप्ताहिक राशिफल ही तो हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं है ना। तो बिल्कुल आज चिंता की बात नहीं है, आप मेहनत करिए और सफल बनिए। अच्छा, एक और बात, यदि आप जायदाद की इच्छुक हैं, पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, वो चाहते हैं, तो वो भी आपकी यहाँ पर मुझे मिलती हुई नजर आती है। आपको जो है यदि विवाह करना चाहते तो विवाह के योग भी हैं, या विवाह तय हो जाए ऐसे योग भी हैं, या विवाह कि सर्चिंग शुरू करना चाहते हैं तो सर्चिंग शुरू कीजिए। उसके दृष्टिकोण से बड़ा शुभ ये वक्त आपके लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है। और नए मित्र बने, नए रिश्तेदार बने, या रिश्तेदारों से या अपने परिवार से आपको कुछ लाभ मिले या सहयोग मिले, ऐसा योग भी है। ठीक है, तो मेहनत करिए, बस इतनी सी बात है। बाकी तो आने वाले वक्त में आपको वो चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए आपने मेहनत की। चलिए, तो यहाँ पर हमने मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर चर्चा की। मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि आपके लिए समय, ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, यदि साप्ताहिक राशिफल आपको समझ में आया है, वीकली राशिफल आपको समझ में आया है, जो भी आप कहते हैं, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।